वहीं निकायों के नतीजे 2023 के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए कुछ सबक भी हैं, जिससे निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती भी है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीसरे दलों की एंट्री से बढ़ेगी टेंशन। 2023 में अब कैसे होंगे समीकरण? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नतीजों को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है और इसका असर भी पड़ना तय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिग्गजों के साथ साथ पार्टियों को भी कुछ सबक मिले, जिससे पार्टियों को निपटना होगा। शिवराज के लिए अच्छी बात यह है कि 4 निगम गंवाने के बाद भी नगर पालिका और परिषद के परिणाम पक्ष में आए हैं, यानी शिवराज का जलवा बरकरार रहा है। ऐसे में अब ये भी तय है कि 2023 का चुनाव भी शिवराज के नेतृत्व में ही होगा। इसी तरह बात करें कमलनाथ की, तो 3 निगमों में जीत से बड़ा फायदा होगा। कमलनाथ के नेतृत्व पर अब सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन एकजुटता बरकरार रखनी होगी, क्योंकि बिखराव की स्थिति में दिक्कत हो सकती है। कोई चुनौती नहीं है और कभी कभी उम्मीदवारों का चयन, जैसा मैंने पहले कहा, यदि और बेहतर हो जाए तो परिणाम 100% अनुकूल होते हैं। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं सर? सिंगरौली में केजरीवाल सभा करने मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। ओवैसी की पार्टी, ओवैसी, उसके बारे में मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ की ज़मीन जो है, यहाँ की ज़मीन ओबीसी की लायक भी नहीं। कांग्रेस की जगह तो सवाल ही नहीं उठता। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, जिस संगठन क्षमता के धनी है, वो नेतृत्व क्षमता के धनी है। आज ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त किया है। उसी का परिणाम है कि हम जहां महानगरों में नगर निगम हमारी एक भी नहीं थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व के कारण आज नगर निगम कांग्रेस के पास आने लगी। नगर पालिकाएँ, जिला पंचायत, जनपद, सरपंच आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नीचे से लेकर ऊपर तक के ढांचा मजबूत है और संगठन मजबूत है। तो ये तीसरे दल का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। ऐसा है कि कभी कभी दोनों पार्टियों में टिकट का वितरण कहीं चूक हो जाती है, जिसके कारण ये तीसरा विकल्प बन जाता है। वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि नतीजों का विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। तो दरअसल निकाय चुनाव उन सभी विधायकों के लिए सेमीफाइनल था जो अपने इलाकों में पार्षद और मेयर को जिता नहीं पाए हैं। कई बड़े विधायकों के टिकट पर संकट आ सकता है। बीजेपी के लिए विधायकों को टिकट देना और पिछली बार जैसा जिताना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। तो उधर कांग्रेस निगमों में 0 से 3 तक पहुंची है। ऐसे में उसके लिए ये बूस्टर डोज का काम करेगा। नगरीय निकायों के रिजल्ट्स ने मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस को एक बड़े चिंतन और मनन के लिए मजबूर कर दिया है, अगर उसको 2023 के इलेक्शन में जाना है। भाजपा भले ही प्रदेश में कई जगह एक अच्छी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन ग्वालियर और जबलपुर जो उसके गढ़ माने जाते थे, वहां पर उसकी हार ने कहीं ना कहीं एक बड़े चिंता में डाल दिया है। इस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और AIMIM ने कुछ सीट्स पर जो जीत दर्ज की है, उसने कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को एक अलार्मिंग बेल दी है 2023 के इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए। वैसे एक चुनौती ये है कि जहां कांग्रेस के मेयर हैं और अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वहां तालमेल कैसे बैठेगा। तो दरअसल जिन 3 निगमों में कांग्रेस के मेयर हैं, वहां अध्यक्ष बीजेपी के होंगे। ऐसे में कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। वैसे चुनाव में तीसरे दल की भी एंट्री हुई है। सिंगरौली में आप ने खाता खोला, तो वहीं बुरहानपुर में AIMIM ने भी दस्तक दी है। ऐसे में ये तय है कि विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे। इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है कि 2023 में कई सीटों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और AIMIM ने अपनी एंट्री दी है, उसके बाद राजनीतिक पंडित भी ये बता रहे हैं कि 2023 में जो समीकरण हैं अब वो बदले हुए नजर आएंगे।
क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इसके पहले मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी से सिंगरौली में महापौर बनना और जबलपुर से AIMIM के 2 पार्षदों का जीतना और बुरहानपुर में अच्छे से वोट अर्जित करना, ये बता रहा है कि 2023 में जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होकर फाइट करने का मन बना रही थी, उनके सामने अब कहीं ना कहीं ये तीसरे मोर्चे जरूर आकर दखल देंगे। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि नतीजों से कुछ सबक भी मिले हैं। कांग्रेस ने 3 विधायकों को टिकट दिए थे, कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी हार गए। बीजेपी ने कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को अनसुना किया, इससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। 2023 में टिकट का क्राइटेरिया में बदलाव हो सकता है।